अब विवेक चूड़ामणि का थोड़ा प्रसंग जो है जो चल रहा था हम लोगों का, उसका थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। श्लोक तो 130 ही हैं, उसी पर चिंतन कर लेते हैं थोड़ा आज। महादेव महादेव महादेव। येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। इस संपूर्ण चराचर विश्व येन व्याप्तम, जिसके द्वारा व्याप्त है, जो सत्ता जिसे कोई भी व्याप्त नहीं कर सकता, और सारा विश्व जिसमें आभासित हो रहे हैं, दर्पण में दृश्यमान नगरी के समान ये सब जिस दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, जिसके प्रकाश होने से ही ये विश्व प्रकाशित हो रहा है, वही तो तुम्हारी आत्मा है, हमारी आत्मा है। तो हम ये विचार एक कल प्रश्न उठाया था कि वेदांत में कह देते हैं कि अस्ति भाति प्रिय ये सर्वत्र है, सब है, प्रकाशित हो रहा है और सब प्रिय है, इसीलिए सब के सब सच्चिदानंद है। लेकिन ये बात समझे कैसे, ये बात तो ठीक नहीं लगती है। अस्तित्व तो सब में विद्यमान है, और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो भाति भी होता है, माने प्रकाशित होता है, अनुभव में आता है। लेकिन पुस्तक सबको दिखाई पड़ रहा है भाति, उससे पुस्तक चेतन थोड़ा ही होगा, देखने वाला चेतन होगा, है ना। तो जिसको अनुभव हो रहा है, जो ज्ञान जिसको है कि पुस्तक है, मैं हूं, वो चेतन है। पुस्तक तो चेतन नहीं ना है। लेकिन वेदांत कह रहा है कि सब जो है उस चैतन्य से व्याप्त है, माने सब असल में चेतन सत्ता ही है, नाम रूप अलग है। जो तथाकथित जड़ है वो भी चेतन है। ये कैसे समझ में आ गया? मैं चेतन हूं, आप चेतन हैं, भगवान चेतन है, ये तो ठीक है, लेकिन सारा जगत चेतन है। यद्यपि भगवान ने विश्वरूप दिखाया और दिखाया कि सारा विश्व ही लिविंग एंटिटी है, चेतन है, जीवित सत्ता है, लेकिन हम कैसे इसको अपनी बुद्धि में युक्ति से, अनुभव से कैसे लाए? तो इसके लिए थोड़े गहरे में उतरना पड़ता है। कल हमने बताया था कि पहले अपने में समझ लो कि असल में हम कैसे ब्रह्म हैं,
है ना। कल एक श्लोक सुनाया था ना, बोल सकेंगे? प्रयास करते हैं। हाँ करिए, माइक में। हाँ बोल बोल बोल। सद अस्ति सदा भामि न कश्चित् अहम अप्रिय ब्रह्म एव अहम सिद्धम सच्चित आनंद लक्षणम। अरे वाह, 80% तो सही उठा दिया, बाकी जो है 20% गड़बड़ा गया, है ना। अहमस्मि, सदस्मि नहीं, अहमस्मि सदा भामि कदाचित, वहां कश्चित कहा, कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धं सच्चिदानंदलक्षणम्। तो अपने को जब हम जो अनुभव करने वाली सत्ता है ज्ञाता मैं, तो मैं अपने में क्या पाता हूं? अहम अस्मि सदा। आज तक जितना भी उम्र हुआ मैं हमेशा से ही विद्यमान हूं, है ना। बचपना आई गई, यौवन आया गया, प्रौढ़ता आई गई, बूढ़ा शरीर भी आया चला जाएगा, लेकिन अभी तक जो है मैं नाम का जो सत्ता है, वस्तु है, वो हमेशा से है। तो इसको बोलते सत्य। इसीलिए मैं सत्य हूं, क्योंकि मैं हूं और सदा हूं। और मैं सदा हूं इसका मुझे भान है, अनुभव है। तो जिसको भान है वही ना चित है। तो इसलिए मैं चेतन हूं, ये सबको पता है, मैं चेतन हूं। और मैं अपनी सत्ता से, अपने अस्तित्व से बहुत प्रेम करता हूं। ये कभी खत्म न हो, हमेशा ही मैं रहूं, ये सबके भीतर स्वाभाविक आकांक्षा होती है। हम अपने से कभी द्वेष नहीं कर सकते। इस पर थोड़ा विचार किया था कल हम लोगों ने। तो इसलिए हम जब इतना प्रेम करते हैं तो ये आनंद कितना होगा, कितना सुख हमको मिलता है इससे, तभी ना हम इतना प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से मैं सच्चित आनंद स्वरूप, मैं ये सिद्ध होता है। लेकिन सब जो है सच्चित आनंद रूप है, उसको सिद्धि हुए बिना काम बनेगा नहीं, है ना। मैं सच्चिदानंद हूं, युक्ति से तो सिद्ध हो रहा है, अनुभव भी कुछ कुछ, लेकिन फिर क्या समस्या आ जाती है? शरीर भी मैं हूं, मैं बूढ़ा हूं, शरीर का धर्म अपने में आरोप हो जाता है। तो इसके लिए इस निश्चय को स्पष्ट साफ करके मैं अहम अस्मि भामि प्रियः, इस इतने ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, बाकी सब बाहर से आरोपित होता है। जागृत में है, स्वप्न में नहीं है, सब आगंतुक चीजें हैं। तो इसको काटना पड़ेगा। अपने से प्रेम के विषय में एक बिंदु और ख्याल आया। हम जैसे श्याम जी ने पूछा था कि लोग सुसाइड करते तो अपने से द्वेष भी करते। तो देखो, जो वस्तु दुखदाई होता है उससे हम द्वेष करते हैं। और द्वेष करते मतलब, द्वेष का मतलब क्या है? ये दूर हटे हमसे, हमसे दूर हटे, या मैं उससे दूर हट जाऊं। जिससे द्वेष होता है
तो मन ही मन में हम चाहते कि भाई एक किसी तरह यह जाए यहां से, और यदि वो बलवान है, वो जाता नहीं है, तो फिर ये होता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, है कि नहीं। तो जो अपने से द्वेष करता है वो किससे किसको भगाना चाहता है, किसको दूर करना चाहता है। प्रश्न समझ में आया। द्वेष होगा तो एक द्वेष करने वाला होगा और जिसके प्रति द्वेष है वो होगा। जो जिसके प्रति द्वेष है और जो द्वेष करता है, माने द्वेष्टा और द्वेष्य, वो एक दूसरे से अलग हो जाए, माने कोई ना कोई, चाहे वो चला जाए चाहे मैं अलग हो जाऊं, इसके प्रयास होता है। तो जो सुसाइड करता है वो यदि अपने आप से द्वेष करता है तो किससे किसको वो हटाना चाहता है, इस प्रश्न का समाधान करना पड़ेगा। तो जिसके प्रति उसका द्वेष है, जिसको वो हटाना चाहता है, वो अपने आप को तो हटाना कोई नहीं चाह सकता। अपने आप को या तो उस पदार्थ से हम हटाना चाहेंगे जिससे द्वेष है, लेकिन अपने को दो टुकड़ा करके कि आधा हिस्सा में हटा दो और आधा इधर रख दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जैसे कोई शारीरिक कारण से सुसाइड करता है तो उस शारीरिक पीड़ा से उसको द्वेष है। द्वेष करने वाला कि इससे मैं अलग हो जाऊं, तो अपने से वो द्वेष नहीं कर सकता। इसी प्रकार पारिवारिक मान लो समस्या चल रही है, सुसाइड करता है, तो उस वातावरण से उसको अलग होना है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने आप को उस दुखदाई परिस्थिति से हटाने के लिए ही आत्मघात करता है। हालांकि उससे उसका समाधान नहीं होता है, वो और समस्या में फंसता है, मरने के बाद भी फंसता है, लेकिन अपने आत्मा से कोई द्वेष नहीं कर सकता। अपने आप को कौन कैसे फेंकेगा भैया, और जो है कैसे फेंकेगा। तो इसलिए हमारे से जो हमारी जो अपनी सत्ता है ना, बहुत प्यारा है, बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है, इसलिए परम आनंद स्वरूप है। अब पुस्तक को चेतन बनाना है, माने चेतन बनाना क्या, वो है ही है, हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए ये जो पुस्तक दिख रहा है, माने हम पुस्तक को क्यों जड़ समझते हैं, आपको तो नहीं समझते जड़, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन आप भी मुझे देख रहे हो। तो पुस्तक दिखता तो है, लेकिन पुस्तक देखता नहीं है। पकड़ में आई? इसका नारायण का तो है। हाँ, पुस्तक दिखाई पड़ता है, ज्ञान का वो विषय है, लेकिन पुस्तक किसी को भी, ना अपने को ना दूसरे को देख सकता। माने पुस्तक ज्ञाता नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको जड़ समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मुझे या आपको जो पुस्तक दिखाई पड़ रहा है, ये जो देख रहे हैं, ये कैसे संभव होता है। ये जो ज्ञान हो रहा है, अनुभव, ये अनुभव का, ज्ञान का स्वरूप रहस्य क्या है, वो समझने से ये जो है चेतन समझ में आएगा। तो
ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान मुझे हो रहा है पुस्तक के विषय में, वो ज्ञान असल में मेरी अपनी आत्मा ही है। अच्छा, इसको इस ढंग से समझिए, पुस्तक यहां पर है, आप वहां पर बैठे हैं, ठीक है? तो इसका ज्ञान आपको हो रहा है। कैसे हो रहा है इसका अनुभव? अनुभव कहां पर है? आप में है। आप कहां पर है? शरीर के भीतर, माने उसके भीतर हैं आप। ऐसा समझ करके तो प्रश्न कर रहे हैं ना, परिच्छिन्न सत्ता। तो आप की चेतना तो आप जो है वहां सीमित है, पुस्तक यहां है। तो पुस्तक दिखाई कैसे पड़ रहा है? कहां दिख रहा है पुस्तक? पुस्तक तो कानों से जो आप बोल रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं। नहीं, आंख की वाली बात कहो, कान की बात तो जाने दो। जो दिख रहा है उसकी बात पूछ रहा हूं। पुस्तक दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, पुस्तक दिख रहा है। तो ये देख कौन रहा है? आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। तो आपका जो अस्तित्व है और पुस्तक का जो अस्तित्व है, दोनों अलग है कि नहीं? हाँ, जो बुद्धि से समझ में आता हो तो अलग है। अलग ही है ना, बुद्धि से। वही, जहां तक बुद्धि से जितना समझ में आते उसकी बात हो रही, अलग है कि नहीं? तो आप जो हैं अपने विषय में सचेतन हो, इसमें तो हमको कोई आपत्ति नहीं, आप चेतन है। लेकिन ये कैसे आप जान रहे हो इतना दूर से? ये आप में कैसे, आप कैसे इसको देख पा रहे हो? प्रश्न समझ में नहीं आया? हाँ, जैसे हाँ, हम इधर बैठे हैं, हाँ, पुस्तक दोनों सत्ता अलग अलग है ना। दोनों सत्ता अलग अलग तो एक दूसरे के कैसे देखेगा? माने खास करके जो चेतन है वो इसको देखेगा कैसे? क्योंकि वो भी ज्ञान है, एवं ज्ञान नहीं है, ज्ञेय। ये है। हाँ, और वो वहां पे भी चैतन्य है, इधर भी चैतन्य है। जब दोनों का एक ही होगा तब हमें अनुभव होगा ये पुस्तक है। दोनों का एक ही होगा ना, एक माने पुस्तक तो आपको नहीं देख रहा है, दोनों का एक होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा कहे, तो इसका मतलब आप भी पुस्तक को देखोगे, पुस्तक भी आपको देख रहा है। पुस्तक तो नहीं देख रहा, उसमें तो चक्षु इत्यादि नहीं है। हम तो चक्षु के माध्यम से देख रहे हैं। आप तो कहे कि चैतन्य ऐक्य हुआ तभी दिखाई पड़ता है। नहीं, चैतन्य उसमें भी ज्ञान है। अगर उसमें ज्ञान नहीं होता तो संभव नहीं। कैसे ज्ञान है वही हम समझना चाहते हैं ना। तो ये जो है कैसा है असल में, मुझे जो भी अनुभव हो रहा है, मुझे, आपको, तो अनुभूति कहां पर रहेगी? हमारे अंदर रहेगी। अनुभूति मेरे में होगी, माने जिसे आत्मा शब्द से, चेतन शब्द से वही अनुभव करेगा। तो अनुभूति आत्मा में ही विद्यमान है। आत्मा को छोड़कर अनुभूति उखड़ करके कहीं उछल करके चली गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। कि हो सकता है? नहीं होगा। अनुभूति चेतन का धर्म है, ज्ञान चेतन वस्तु का धर्म है, ठीक है ना। चेतन को छोड़ करके कहीं ज्ञान जा नहीं सकता। कि जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक। तो जब एक पुस्तक का अनुभव हो रहा है, ये पुस्तक की अनुभूति किसमें विद्यमान है? आपकी आत्मा में। तो आपकी आत्मा यदि इस देश में नहीं है,
तो इसकी अनुभूति इस देश में कैसे होगा? पुस्तक यहाँ पर है ना, तो आत्मा, आपकी जो आत्मसत्ता है, जो जानता है, वो अगर इसमें नहीं है तो ये अनुभव कैसे होगा? पकड़ में आ रही है बात? ये जो कुछ आप देख रहे हो, पूरी दुनिया, ये सारा विश्व आप में है, ये मैं नहीं कहता। विश्व थोड़ी देर के लिए मान लो विश्व की अलग सत्ता है, लेकिन आप जो देख रहे हो सारे विश्व को, ये दृश्यमान जो वस्तु है वो आप में दृश्यमान है ना, आपकी अपनी सत्ता में। क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वो आप जो है उससे आपका काम बनेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि आप जो कुछ देख रहे हो, और आप क्या क्या देख रहे हो, ध्यान देना कि आप पुस्तक को देख रहे हो, बहुत फैली हुई आंखें जितना तक जाती है वो सब कुछ देख रहे हो, और आप, मैं बैठे बैठे देख रहा हूं ये सब, ये भी देख रहा हूं, माने मैं अपने आप को भी देखता हूं। तो इसको बोलते हैं त्रिपुटी का भान। मैं पुस्तक को देख रहा हूं, तीन चीज इसमें भान में आ रहा है। मैं माने देखने वाला तथाकथित, और दिखाई पड़ने प्रमाता, और दिखाई पड़ने वाला प्रमेय, और जो ज्ञान है प्रमाण, तीनों जो हैं एक ही सत्ता में भास रहा है, तभी वो जुड़ता है एक दूसरे से। अगर कुछ चीज हमारे में हो, कुछ चीज आप में हो, कुछ चीज वहां हो, तो वो जुड़ेगा नहीं। तो ये जो अनुभूति है कि मैं इस पुस्तक को देख रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं पुस्तक और देखने को जो एक चेतन सत्ता, एक चेतन में ये भास रहा है। दूसरे शब्द में, जो इस शरीर को अनुभव कर रहा है, अहंकार को अनुभव कर रहा है, वो जो है इसके भीतर खाली सीमित नहीं है, वो हमारी जो आत्मा है वो इस पुस्तक के अस्तित्व में भी व्याप्त है और उसको प्रकाश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही आत्मा पुस्तक की भी सत्ता और तथाकथित हमारी भी सत्ता है। ठीक है? अच्छा, तो आत्मा यदि सब में विद्यमान है, चेतन सत्ता, तो सब कुछ एक साथ में भान होना चाहिए, तो फिर हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। आत्मा सबको जानता है, तो सर्वत्र आत्मा है, तो सबका ज्ञान हो जाना चाहिए। तो आत्मा को तो सबका ज्ञान युगपत है, लेकिन ये जो प्रमाता है, तथाकथित जो ज्ञाता है ना, अहम, ये सर्वव्याप्त सत्ता नहीं है। तो इसको तभी उस चीज का ज्ञान होगा जब वो जिस जहां जहां वो आत्मसत्ता से जुड़ेगा, जिस प्रदेश से, उतने का उसको ज्ञान होगा। तो अहंकार को इस पुस्तकीय, माने इसको बोलते हैं पुस्तक में विद्यमान जो चैतन्य का हिस्सा है, वो तो पुस्तक को प्रकाश कर रहा है, लेकिन अहम के भीतर जो परिच्छिन्न सीमित बना हुआ है, अब उसके साथ पुस्तक का कोई कनेक्शन नहीं रहा। भक्त लोग चुनिए। हाँ, तो ये उपाधि, तो इसीलिए अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है, जिसको ज्ञाता या प्रमाता कहा जाता है, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य सब कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि वो सीमित, अपने को सीमित कर लिया। और विषयावच्छिन्न चैतन्य जो है, वो केवल विषय का रूप में
है, विद्यमान है। तो एक प्रकार से आत्मा एक होने पर भी हमारे अज्ञान के कारण कट सा गया। तो जब हम इस कटाव को, इस दूरी को अपने अंतःकरण वृत्ति से प्रमाता जब हटाता है तो उसका अंतःकरण वहां देश तक फैलता है और एक प्रकार से उस पुस्तक की जो सत्ता है वो हमारे ही स्वयं की सत्ता बन जाती है। माने प्रमाता से अभिन्न ये होता है, तभी हम इसको देख पाते हैं। तो पुस्तक जो जड़ मालूम पड़ रहा है उसका कारण पुस्तक असल में जड़ है ऐसी बात नहीं है। पुस्तक और सारा विश्व चेतन है। हाँ, यहां पर चैतन्य विषय नाम रूप से, पुस्तक नाम रूप से अपने को छुपाया हुआ है, आवृत किया हुआ है। ठीक है। तो जब तक उसका जैसे कोई घोंघट ओढ़ के बैठा हो तो आप उसको देख पाओगे, घोंघट हटाना पड़ेगा। तो हमारा जो अंतःकरण है वो क्या करता है, जब वृत्ति बनती तो उस घोंघट को हटाता है। तो अपने प्रमाता की आत्मा और उसकी आत्मा जो है, जो खंड सा दिखता था वो एक होता है। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा सब में व्याप्त है, लेकिन अज्ञान के कारण वो घोंघट ओढ़ के है, इसलिए परिच्छिन्न टुकड़े टुकड़े में मालूम पड़ता है। तो घोंघट का पट खोल दे तो है पिया मिलेंगे। अगर ये आवरण हटाएंगे वेदांत विचार के द्वारा तो देखेंगे सारा विश्व चराचर, जो भगवान ने गीता जी में कहा कि सबको अपनी आत्मा में वो देखता है, अपने को सब में देखता है। ये विचार करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सत है वो चित है। इसके ऊपर कल भी थोड़ा सा बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।